वर्णन किया है कि पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नार्मत प्रभु। भगवान कहते हैं हे देवी, जो पांचमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात मेरा ही रूप है। उन्होंने कहा सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रद। पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से सब काम तो फटाफट बनते ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव है अगम्यागमनम पाप भक्षा भक्षक्ष भक्षणम। जिसने शराब जान के पी लिया, अनजान के पी है, जिसने मांस मदिरा खाया, ये अपराध है, ये महापापों में इनका नाम आता है अगम्यागम्य है। जो पराई नारी को भुक्त भोगी बन गया है, जिस स्त्री ने पराये पुरुष को और जिस पुरुष ने पराई नारी को छुआ, स्पर्श किया, दुराचार किया, अपराध किया, ये बहुत बड़ा पाप है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे भ्रष्ट लोग अपनी गृहिणियों को, स्त्रियों को छोड़कर बाजारू औरतों के बीच में फंस गए हैं। ऐसे खानदान में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचता। मैंने हो सकता है पूर्व में भी निवेदन किया होगा। और ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष भ्रष्ट लंपट लोगों के चक्कर में फंस गई हैं, वो 3 लोगों का नाश कर रही हैं, अपने पियर का, अपने ससुराल का और अपनी मां के पक्ष का। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी स्मृति में ऐसा लिखा है। हम मनुष्य बन गए, हाथ पांव नाक मुंह कान मिल गए, ये मनुष्यता नहीं है। इस कोयले के डिपो में अपने आप को संभाल के रखो। यहां भ्रष्ट करने में हर चौराहे पर खड़े, हर चौराहे पर यहां सूर्पणखा खड़ी है, हर चौराहे पर तुम्हारी लज्जा का हरण करने वाला भी खड़ा है। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो? दुराचारी स्त्री आवे, बाजारू स्त्री आवे बिगाड़ने के लिए, उस समय राम बन जाना। राम कथा में यही तो बताती है। अब बिगड़ा हुआ पुरुष आवे तो उस समय मां जानकी बन जाना, कहना अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो। ऐसे पुरुष की तो खोपड़ी खोपड़ी में ऐसे मूठा मार के, और ऐसे कि अंदर के दांत टूटी जाए, बिल्कुल बचे ही नहीं। ये तो तब हो पाएगा जो शालीन नारी होगी, चरित्रवान होगी। जो खुद ही चाहती हो पराया पुरुष, तो वो तो और बुलाएगी, आजा 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 आजा। हाँ, और क्या होगा? अपने धर्म को बचाइए। हम मां भारती के लाल हैं। हो सकता है मेरी बात ज्यादा मलूक ना लगती हो, लेकिन कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। वो कैसे माता पिता हैं जिन्होंने लंपटों को जन्म दिया है, दुष्चरित्रों को जन्म दिया है, दुराचारियों को जन्म दिया। अरे धिक्कार है उस मां की कोख को जिसने इन बिगड़े हुओं को जन्म दिया है। तुम्हारी कोख राम की जनेता होनी चाहिए, तुम्हारी कोख वीर अर्जुन की जनेता होनी चाहिए, तुम्हारी कोख से छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और मां मीराबाई जैसी शक्ति को जन्म होना चाहिए। इन कीड़े मकोड़ों को जन्म मत दो। 16 संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में इसलिए निवेदित किए गए। अनजान में त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसके लिए लिखा है अगम्यागमनम पाप भक्ष शच भक्षणम। उसके लिए बताया गया है 5 मुखी रुद्राक्ष। पराये पुरुष के संग हवन में बैठ करके देवता मोटे आंसुओं से रोते हैं, अग्नि पुराण में लिखा है। कोई आहुति वाहुति नहीं लगती, और ना कव्य स्वीकार करते हैं पूर्वज पुरखे। कभी भी गैर स्त्री के साथ बैठकर यज्ञ में आहुति मन डालना, देव रूठ जाएंगे। विस्तार तो बहुत है कथाओं का, लेकिन कभी मुझे भी संकोच लगता है, उतना खुल के नहीं बोल पाता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। और मुझे इस बात की चिंता है नहीं कि आप हमसे रूठ जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आप क्यों रूठेंगे? आप चरित्रवान हैं तो आप क्यों रूठेंगे? काहे क्यों रूठेंगे? पंचमुखी रुद्राक्ष को स्वीकार कीजिए। प्राय आजकल के बाजारों में ज्यादा चलने वाला रुद्राक्ष है वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। कहीं भी आप परम वैष्णव धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, धोखे में आपने लहसुन प्याज तक, लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन उसको आप नित्य का नियम बनाकर कभी भी मत खाइए। उस कभी औषधि के रूप में लेना पड़े, परम वैष्णव लोगों के लिए तो इसको निषेध बताया। इसमें आलस्य है, प्रमाद है। इसको खा करके काम करने का मन नहीं होता, सोने का मन होता है।
इसलिए साधक उसको नहीं लेते, उसका परहेज होना चाहिए। और कभी ये गलतियां, ये त्रुटियां हुई हैं तो उसके लिए लिखा है कि अगम्यागमनम पाप भक्षक्ष भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। तो ऐसे पापों को समाप्त कर देता है, उसका नाम है पांच मुखी रुद्राक्ष। ऐसे कोई अपराध नहीं हुए हैं तो भी पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने में बहुत फायदा करता है, अपराधों से बचाता है। सबसे आनंद की बात यह है पांच मुखी रुद्राक्ष का यह प्रभाव है कि वो हमें निश्चित रूप से शाकाहारी बनने की प्रेरणा देता है, ऐसे विचार देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है ये गलत नहीं खाने देता, ये इस रुद्राक्ष का प्रभाव है। देखो भगवान महादेव ही कैसे कैसे विचारों में बैठे हैं। इस रुद्राक्ष के माध्यम से हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को कितनी बड़ी ताकत दे दी होगी। एक बार फिर कहना चाहूंगा, शाकाहारी बनना यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।